हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्राफ को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम कुछ पहले एग्जांपल्स देखेंगे। जो कि पहला एग्जांपल हमारा क्वेश्चन के थ्रू होगा। y इज इक्वल टू 1/x-2 का ग्राफ हमको ड्रॉ करना होगा, स्केच करना होगा। इसमें अगर हम ध्यान दें तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हम जानते हैं। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ जानते हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है f(x) में, जो f(x) दिया है उसमें f ऑफ x ऑफ -a कर रहे हैं, जो कि a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 1/x का ग्राफ हम ड्रा कर लेंगे। 1/x का आप ग्राफ जानते हैं और इसको ड्रा करना वेरी इजी। आपको याद करने की, अगर आप बार बार सोच रहे हैं याद करना पड़ रहा है 1/x का ग्राफ, तो हम आपको बता सकते हैं कि जैसे अगर 1/x के लिए जब x 0 को टेंड कर रहा है तो 1/x इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा होगा। जब x 0 की तरफ जा रहा है, x तो ये इनफाइनाइट की तरफ, यानी कि ये इधर बढ़ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसा ही तो आया। और जब x इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है तो 1/x 0 की तरफ बढ़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये 0 की तरफ बढ़ता जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा। ठीक है, टेंड कर रहा है। ओके, उस तरफ अग्रसित है। और आगे बात करें तो ऐसे ही नेगेटिव एक्सिस के लिए भी जब x माइनस, यानी कि 0 से माइनस में थोड़ा सा है ना, यानी कि 0 की तरफ टेंड हो लेकिन माइनस में हो, इधर से लेफ्ट से, तो ये कुछ इस तरफ ऐसे आएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ, a लेस देन 0 के लिए। ठीक, और सॉरी x जो है हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, और 0 को टेंड कर रहा है। और जब x को माइनस इनफाइनाइट टेंड कराएंगे तो ये 0 को टेंड फिर से छूना चाहेगा। देखिए माइनस इनफाइनाइट तो इधर माइनस इनफाइनाइट बढ़ा रहे हैं और ये 0 को टच करना चाह रहा है इसको। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ ये समझ में आया होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू 2 का, y इज इक्वल टू 2 का एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, और इस लाइन को y एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 2 का, ठीक है, लाइन ड्रा करेंगे। और जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो एक लाइन हमने ड्रा कर दिया, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रा कर दिया। ठीक, ये लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब इसी ग्राफ को हमें क्या करना है, इस ग्राफ को हमको शिफ्ट कर देना है। ये वाला जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इस ग्राफ को हमको यही सेम ग्राफ x इक्वल टू 1/2 पे शिफ्ट कर देना है। सॉरी x इक्वल टू 2 पर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो सेम ग्राफ देखिए, जो ये ग्राफ था यहाँ पे, ये ग्राफ इस लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1/2 का ग्राफ हमको ड्रा करना है। तो आप y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जानते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू x से मॉड x प्लस 1/2। तो देखिए x में जब चेंज होगा तो हमने बताया था x एक्सिस पे चेंज आएगा, और x एक्सिस पे चेंज ये इस तरह से आएगा कि ये अगर ऐड हो रहा है प्लस में तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, और अगर कुछ पॉजिटिव सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पॉजिटिव कुछ ऐड हुआ है, इसलिए ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ मॉड x का ग्राफ, मॉड x का ग्राफ ये था, ये शिफ्ट हो गया x इज इक्वल टू 1/2 पर। ठीक है, ठीक, ग्राफ ये हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगले कुछ क्वेश्चन है जो ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस x माइनस 3, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। ओके, आप इसे करिए
और अगर नहीं आ रहा है तो आप हमको पूछ सकते हैं। ओके, अगला हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं y इज इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि k टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो आप इसमें खुद समझ सकते हैं कि जिस x पर y की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 रही होगी तो वो k टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, यही बात हमको समझना है। जिस x पर y की वैल्यू एफ एक्स केवल रही होगी, यानी कि x पर जिस x पर y की वैल्यू एफ एक्स रही होगी वो k टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा उसी x पर। ओके, उसी x पर k टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, देन ऑब्जर्व k एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंगली k ग्रेटर देन 1 और 0 to 1, 0 से बड़ा हो के और लेस देन 1 हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे। स्ट्रेचिंग k टाइम्स, कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग k टाइम्स। अगर k 1 से बड़ा है तो स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ k टाइम्स। ठीक है, k टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर 1/k है तो ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब हम इसी ग्राफ को ऐसे दबा देंगे, तो देखिए दबाने का मतलब ये कुछ ऐसा फैल जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेच करने का मतलब इसको हम कुछ ऐसे खींच लेंगे, स्ट्रेचिंग हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर k ग्रेटर देन 1, तो आप समझ भी पा रहे होंगे इसको। ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। y इक्वल टू 3x² का ग्राफ हमको ड्रा करना है, तो हम y इक्वल टू x² का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। पहले y इक्वल टू x² का ग्राफ आपने ड्रा कर लिया। ठीक, अब हम क्योंकि k ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, वैसे भी आप समझ पा रहे होंगे जिस x पर इसकी वैल्यू, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू x² की वैल्यू 1 रही होगी। ठीक है, अब k टाइम्स एफ एक्स हो गया तो 3 × 1 हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। ओके, कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। ओके, तो ये ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा, तो ये आपका ओरिजिनल ग्राफ हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं y इक्वल टू 2 sin x। तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। y इक्वल टू sin x हम जानते हैं, 2 sin x हमको ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू sin x हम एक ग्राफ बना लेंगे। y इक्वल टू sin x का ग्राफ आप कुछ इस तरह से बना लेंगे। हम आपको छोटे से में एक नए बना दिखा दे रहे हैं। ये y इक्वल टू sin x का मान लीजिए ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ k टाइम्स एफ एक्स हो गया तो ये स्ट्रेचिंग आ जाएगा ग्राफ में। तो 2 टाइम्स आया ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस ग्राफ को y इक्वल टू 1 पे टच कर रहा था, अब y इक्वल टू 2 पे टच करेगा। ये y इक्वल टू 1 था, एक लाइन हम y इक्वल टू 2 खींच लेंगे क्योंकि 2 टाइम्स हो गया है। बस इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अब टच कराएंगे, आएगा यहीं पे ऐसे, और ये 1 पे टच कर रहा था तो -2 पे टच करेगा, यहाँ पे ये वाला ओरिजिनल ग्राफ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये ओरिजिनल ग्राफ है आपका। ठीक है, अब सोचिए अगर k छोटा हो जाता, मान लीजिए हम कहते हैं 1/2 sin x, तो आप जानते हैं sin x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, यही होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा sin x। ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2। तो यही जो लाइन है -1/2 और +1/2 पे ड्रा कर देंगे, +1/2 और -1/2। ठीक है, तो ये अब ग्राफ ऐसा कुछ हो जाता है। देखिए कंप्रेस हो गया, ऐसा हो जाता। ओके, ऐसा। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स mod x। ठीक है, तो mod x का ग्राफ